इन भाई ने सवाल पूछा कि डॉलर इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी कैसे बना। तो मेरे भाई ये आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान अमेरिका ही दुनिया का वाहिद मुल्क बचा था जिसकी इकॉनमी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी मिलिट्री सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और जिसकी करेंसी सबसे ज़्यादा स्टेबल थी। तो 1944 के अंदर एक ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर 3 काम किए गए थे। पहला काम वर्ल्ड बैंक की बुनियाद रखी गई थी, दूसरा काम आईएमएफ की बुनियाद रखी गई थी और तीसरा काम डॉलर को एक इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी के तौर पर रखा गया था। इस दौरान डॉलर को गोल्ड के साथ लिंक किया गया था, मतलब कि अगर आपके पास 1 आउंस गोल्ड है तो आप उसे $35 के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से डॉलर को एक इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी के तौर पर रखा गया। ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम 1971 के अंदर अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन ने खत्म कर दिया था। इसको हम निक्सन शॉक के नाम से याद करते हैं, लेकिन फिर भी डॉलर की स्टेबिलिटी और अमेरिकन इकोनॉमी के मजबूत होने की वजह से डॉलर इस सबको सस्टेन कर गया। इसके अंदर हमें एक और बात समझने की जरूरत है कि पूरी दुनिया के अंदर जो ज्यादातर ट्रेड होती है वो हमारी डॉलर्स के अंदर होती है और दुनिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एसिड जो ऑयल है वो भी डॉलर के अंदर ही ट्रेड होता है। तो इस वजह से हर मुल्क जो है वो अपने पास डॉलर के रिजर्व रखता है। जिस मुल्क के पास जितने ज्यादा डॉलर के रिजर्व होते हैं उतना ही ज्यादा उसके ट्रेड करने की ताकत बढ़ जाती है। पूरी दुनिया के अंदर चाइना के पास $3 ट्रिलियन के रिजर्व है और पूरी दुनिया के अंदर डॉलर ही वो वाहिद करेंसी है जो कि 60% से ज्यादा रिजर्व रखी जाती है। तो इस तरीके से डॉलर को एक एक्सॉर्बिटेंट प्रिविलेज मिल जाता है। एक और बात बहुत अहम है कि डॉलर को रिजर्व करेंसी के रखने के तौर पे अमेरिका को बहुत फायदे होते हैं। पहला अमेरिका को फायदा ये कि अमेरिका का जो सुपर पावर स्टेटस है वो मेंटेन रहता है। अमेरिका की रीच दुनिया के हर मुल्क के अंदर पहुंचती है। और दूसरी बात यह कि अमेरिका अपनी सैंक्शन लगा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर अमेरिका को किसी मुल्क से खतरा है या अमेरिका के किसी मुल्क से पॉलिसी नहीं मिलती तो अमेरिका उसके ऊपर सैंक्शन लगा सकता है और अमेरिकी सैंक्शन जो होती है वो ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। अगर कोई मुल्क उस पर अमल नहीं करता तो उसके ऊपर पेनल्टी भी पड़ सकती है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि अमेरिका ने 2015 के अंदर फ्रांस के ऊपर $9 बिलियन की पेनल्टी लगाई थी, ये कह के कि उसने नॉर्थ कोरिया और क्यूबा से डॉलर के अंदर ट्रेड किया है। तो अमेरिकन इकोनॉमी और अमेरिकन पॉलिसी की रीच जो है वो डॉलर के इस्तेमाल से बहुत आगे तक पहुंच जाती है। एक और बात जो कि बहुत अहम है कि आज के दौर के अंदर चाइना अमेरिका के सुपर पावर स्टेटस को चैलेंज कर रहा है, लेकिन चाइना को डॉलर के रिजर्व करेंसी के होने से बहुत फायदा हो रहा है। चाइना एक एक्सपोर्ट इकोनॉमी है। चाइना दुनिया को ज्यादा सामान बेचता है और दुनिया से कम सामान खरीदता है। तो इस सूरत हाल के अंदर चाइना को अपनी करेंसी को डीवैल्यू करना पड़ता है। चाइना जितना ज्यादा अपनी करेंसी को डीवैल्यू करता है उतना ही ज्यादा चाइना की एक्सपोर्ट बढ़ती है। तो डॉलर के इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी के होने के तौर पे चाइना की एक्सपोर्ट बढ़ रही है और चाइना अपना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ का जो मॉडल है उसको बरकरार रख पा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर चाइनीज करेंसी युआन को सिर्फ 2% जो है वो रिजर्व करेंसी के तौर पर रखा जा रहा है। अभी भी बाकी मुल्कों का यूएस डॉलर के ऊपर बहुत ज्यादा एतमाद है क्योंकि यूएस इकोनॉमी और यूएस डॉलर की स्टेबिलिटी जो है वो वक्त के साथ प्रूव होती गई है। तो ये है एक पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस कि क्यों डॉलर एक इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी है और क्यों चाइना को अभी बहुत टाइम लगेगा इस चीज को चैलेंज करने में। और आखिर में एक और बात कि मैं अपने टिकटॉक के ऊपर जून के महीने के अंदर इस सारे के सारे टॉपिक्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो आप जाके देख सकते हैं, क्या पता आपको उससे मजीद थोड़ी सी हेल्प हो जाए।